प्लेटो, ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है। अब हम प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो एक महान दार्शनिक था। प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। उसके पिता अरिस्टोन एथेंस के प्राचीन राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता था। प्लेटो की माँ परिकटियोन एथेंस के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित उसका संबंध था। साथ ही उसके मातृकुल का संबंध महान न्यायविद सोलोन से था। परिवार तत्कालीन नगर राज्य के राजनीतिक जीवन में भी सहभागिता वंश परंपरा के रूप में निभा रहा था। प्लेटो को भी एक राजनीतिक परिवेश प्राप्त हुआ। इस राजनीतिक परिवेश में उसने प्रजातंत्र की कमियों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उसके मन में प्रजातंत्र विरोधी भावनाएं पैदा हो गई। लेकिन कुछ विचारक इस तथ्य को सही नहीं मानते हैं। उनकी मान्यता है कि उसके परिवार संबंधी प्रभाव को प्लेटो की रचना लॉज में देखा जा सकता है। अपने जीवन में प्लेटो को सुकरात के संपर्क में आने व उसके विचारों को सुनने के अनेक अवसर प्राप्त हुए। इस कारण सुकरात को वह बुद्धिमान, न्यायपरायण तथा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानता था। उसी का परिणाम है कि उसने नगर राज्य की राजनीति में सहभागिता को छोड़कर चिंतन और दर्शन की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्लेटो ने अपने जीवन में मिस्र, इटली आदि देशों का भ्रमण किया। कहा यह भी जाता है कि उसने भारत के गंगा के तट तक यात्रा की। प्लेटो ने अपने जीवन में एक विद्यापीठ या इसको हम अकादमी भी कह सकते हैं कि स्थापना की, जहां गणित, नीतिशास्त्र, राजनीति विज्ञान इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। इस अकादमी का उद्देश्य मानव की आत्मा को बदलना व मानव मात्र की भलाई के लिए उसे तैयार करना था। प्लेटो के ग्रंथ या उसकी रचनाएं, प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या 36 से 38 मानी जाती है। इसमें सामाजिक ग्रंथ केवल 28 है। रिपब्लिक, लॉज जैसे कुछ ग्रंथ विशाल हैं। इनमें से प्लेटो के मुख्य जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं एपोलॉजी, क्रीटो, यूथिपियो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटमैन, लॉज। प्लेटो के चिंतन के सूत्र कि प्लेटो के जीवन को प्रभावित करने वाले जो सूत्र है वो है, जिसमें प्रथम है पाइथागोरस या पाइथागोरस। प्लेटो के आदर्श राज्य के सूत्र हमें पाइथागोरस में मिलते हैं। पाइथागोरस ने राज्य के निवासियों को बुद्धि, प्रेमी,
सम्मान, धन प्रेमी 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्लेटो ने रिपब्लिक में 3 वर्गों का दार्शनिक वर्ग, संरक्षक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। पाइथागोरस ने एक आश्रम को भी बनाया जिसमें आश्रम की संपत्ति पर सबका अधिकार समान था। प्लेटो के द्वारा चित्रित दार्शनिक शासकों का जीवन इस आश्रम के जीवन से प्रभावित था। दूसरा है सुकरात। प्लेटो के शब्दों में उसकी जानकारी की परिधि में आने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। प्लेटो के चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा था, जो उसका गुरु था। सुकरात ने मनुष्य के व्यक्तित्व और विवेक पर अत्यधिक बल दिया है। उसका कहना था कि मनुष्य मुख्य लक्ष्य अपनी आत्मा को अच्छा बनाना व चरित्र निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने नैतिक और बौद्धिक पक्ष को प्राथमिकता दी थी। तार्किक विचारधारा का प्रभाव बार्कर के शब्दों में वास्तव में रिपब्लिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में एथेंस में उपस्थित साधारणतः सभी उफनते हुए विचारों का ऋणी है। जैसे आदर्श राज्य क्या है, उसे किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है, आंतरिक वर्ग संघर्ष को दूर करना और राज्य में उस एकता को स्थापित करना जिसमें सभी वर्ग मिलकर काम करें और वर्गों में सहकारिता रहे। अज्ञानी शासकों के स्थान पर दार्शनिक राजाओं की नियुक्ति, स्वार्थ और व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता, राज्य की श्रेष्ठता, विधि की श्रेष्ठता को स्थापित करना, शासक वर्ग को आर्थिक प्रलोभनों से दूर रखना और परम श्रेष्ठ मानव की खोज करना। प्लेटो की महत्वपूर्ण जो कृति है या रचना है वह रिपब्लिक है। रिपब्लिक राजनीति विज्ञान या न्याय शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यह राजनीति और न्याय शास्त्र दोनों का ग्रंथ है एवं इन दोनों से ही मानव जीवन के पूर्ण दर्शन के प्रतिपादन का प्रयास किया गया है। प्लेटो की रिपब्लिक विश्व के महानतम ग्रंथों में से एक है। फॉस्टर के अनुसार प्लेटो ने अपनी इस महानतम कृति का प्रकाशन अकादमी की स्थापना के लगभग 386 ईसा पूर्व में किया था। रिपब्लिक की विषय वस्तु अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, आध्यात्मिक भाग। रिपब्लिक में धर्म की रिपब्लिक में धर्म की अत्यंत संक्षेप में चर्चा की है, लेकिन व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए जिस चरम ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण आध्यात्म शास्त्र द्वारा होता है, जिसे रिपब्लिक में देखा जा सकता है। दूसरा है नैतिक दर्शन। रिपब्लिक में प्लेटो ने मानव को श्रेष्ठ बनाने वाली संस्था के रूप में राज्य को देखा है। मानव आत्मा के गुण, अच्छा जीवन,
तथा उसे प्राप्त करने की विधि आदि पर विचार करना प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना उसके तर्क का युक्ति संगत चरम बिंदु है। सद्गुण के विकास के लिए व्यक्ति को स्वाभाविक प्रवृत्ति को शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है और सत्य के दर्शन किए जा सकते हैं। प्लेटो का दर्शन इन्हीं सब पर आधारित है। संपत्ति और परिवार। चौथा, स्त्रियों की स्थिति पर संरक्षकों के लिए परिवार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की योजना को प्रस्तुत किया गया है। पांचवा है आदर्श राज्य की प्राप्ति। प्लेटो ने आदर्श राज्य, उसमें अच्छे मनुष्य, अच्छा जीवन, सभ्यता, संस्कृति आदि पर अपनी रचना रिपब्लिक में पर्याप्त विचार किया है। रिपब्लिक का उद्देश्य। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक यानी कि गणराज्य में आशा प्रकट की थी वह परमात्मा के यथार्थ रूप को निरूपित करेगा, नैतिक व्यवहार के नियमों को सूत्रबद्ध करेगा, आर्थिक जीवन को विनियमित करेगा तथा अपनी शिक्षा की व्यवस्था द्वारा सब कलाओं तथा विज्ञान पर नियंत्रण रखेगा। समकालीन राजनीतिक जीवन के विकारों के प्रति जागरूक एवं उनसे घृणा करने वाला यह महान दार्शनिक एक ऐसे आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत करना चाहता था जिसमें इन सब विचारों का सर्वथा अभाव हो, जो संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन की व्यवस्था करने वाला हो, जिसमें शासन संचालन जैसा महत्वपूर्ण कार्य अयोग्य व अज्ञानियों के हाथों में नहीं रहे बल्कि योग्य, ज्ञानी और दार्शनिक हाथों में रहे। प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य संपूर्ण मानव दर्शन प्रस्तुत करना था। इसमें वह अच्छे मानव के निर्माण के साधनों पर विचार करता है। शिक्षा योजना के पूरक के रूप में साम्यवाद, वातावरण, न्याय, कार्य विशिष्टता सभी पर विचार करना रिपब्लिक का उद्देश्य है। रिपब्लिक का उद्देश्य मानव जीवन के ऐसे राज्य में चित्रण करना है जो न्याय के द्वारा पूर्ण बना दिया गया है और श्रेष्ठता के आदर्श के अनुसार शामिल है। जिस न्याय प्रणाली द्वारा ग्रीक जगत के लोगों को अत्यधिक अमंगल हो रहा था, उन मिथ्या धारणाओं का उन्मूलन उसकी रिपब्लिक का उद्देश्य था। न्याय विषयक सभी विचारों का प्रतिपादन करना रिपब्लिक का उद्देश्य था। समकालीन ग्रीक जगत नगर राज्यों के दूषित विधानों के दोषों को दूर करना भी उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बार्कर ने लिखा है, रिपब्लिक का उद्देश्य एक ऐसे शासक की स्थापना करना है जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके, बल्कि जो दोनों के ऊपर हो, कम से कम जिसमें दोनों का भाग हो। प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण करना था जिसमें स्वार्थपरता के स्थान पर सर्वोदय का भाव हो, परस्पर फूट की जगह एकता हो और अनुभवहीन शासकों की अकुशलता की जगह क्षमता और योग्यता का शासन हो। धन्यवाद।